में फ्रंट पेज पर भी कवर किया गया है और आप कह सकते हो अभी तक की एक सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है ये। और आने वाले समय पर इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत का जो पूरा का पूरा क्रिमिनल लॉ का पैटर्न है उसके अंदर में बदलाव करने के लिए जो एक बिल है वो लेकर आया गया है। आपको पता होगा कल 11 तारीख थी और जो हमारा पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन है वो 11 तारीख को समाप्त हो चुका है, यानी कल ये समाप्त हो चुका है। और लास्ट दिन पर ही भारतीय आपराधिक कानूनों के अंदर में एक बहुत बड़ा बदलाव करने का जो बिल है ये लेकर आया गया है। इवन यहाँ पर देखो, जो पुराने बिल्स हैं जिसको आपने पढ़ा भी होगा कई बार, यहाँ पे वीडियोस के अंदर में हमने उसका डिस्कशन भी किया है। जैसे 1860 का एक बिल है जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड, सुना है नाम? हाँ, सुना है सबने। दूसरा 1898 का बिल है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, CRPC के नाम से जानते हो आप उसको। फिर 1872 का एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये ना जो लॉज आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, 1872, 1898 और 1860s के समय के यहाँ पर ये सारे के सारे लॉज हैं। तो सरकार ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने के जो ये कोड्स हैं ना, इनको हम चेंज करेंगे और जो ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको हम थोड़ा सिटीज़न फ्रेंडली बनाएंगे। और इसलिए शुरुआत में क्या किया गया, इन सभी कोड्स के या फिर ये कह सकते हो इन सभी एक्ट के जो नाम है पहले तो वो ही बदल दिए गए हैं। अब क्या बोला गया इस बिल के अंदर में कि जो इंडियन पिनल कोड है ये अब इंडियन पिनल कोड के नाम से नहीं जाना जाएगा। जो बिल आया उसमें बोला जा रहा है कि इसका जो नाम है वो रखा जाएगा भारतीय न्याय संहिता, यानी BNS के नाम से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसको रिप्लेस किया जाएगा BNSS से, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसको BS से रिप्लेस किया जाएगा, दैट इज भारतीय साक्ष्य। तो ये जो नाम है ये आपने ध्यान में रखना, अभी बदलाव हुआ नहीं है, ये बिल लेकर आया गया है। अब आप थोड़ा सा विंटर सेशन का इंतजार करो, ठीक है? मॉनसून सेशन के बाद हमारा जो दूसरा सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट में वो विंटर सेशन होगा, तब जाके इसके ऊपर कुछ और बड़े डिस्कशंस हो सकते हैं, क्योंकि कल ये ऑलरेडी सेशन समाप्त हो चुके हैं। तो पहले तो ये नाम चेंज हो गए। अब इस बिल में एक और चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि इस जो नाम चेंज करने के पीछे का पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो ये ब्रिटिशर्स कॉन्सेप्ट था इसको यहाँ पे हटाया जाए। दूसरी चीज़, इसके अंदर में मॉब लिंचिंग को लेकर अभी थोड़े नई नई चीज़ें लाने की बात की गई है। मॉब लिंचिंग हो गया, या फिर कह सकते हो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज को लेकर यहाँ पे कोई चीज़ हो गई, सेडिशन को लेकर हो गया, ठीक है? राजद्रोह, देशद्रोह की जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि जो सेडिशन लॉ है इसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये जो BNS है, BNS मतलब हमारा भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम अभी तक IPC के नाम से जानते हैं, तो इसका जो सेक्शन 150 है ये इस ऑफेंस से डील तो करेगा, लेकिन अब जो ये वर्ड है सेडिशन इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? ये सेडिशन जो है राजद्रोह, देशद्रोह वाला जो वर्ड है इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। बस खाली यहाँ पर एक ऑफेंस की तरह देखा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे भारत के इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी के खिलाफ यहाँ पर जा रहा है तो बेसिकली उस ऑफेंस को इस सेक्शन 150 के तहत देखा जाएगा। लेकिन जो टर्म है सेडिशन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। आपने कई बार सेडिशन टर्म को बहुत डिटेल से पढ़ा है, कई बार आप उसके ऊपर मेंस क्वेश्चन भी लिख चुके हो, है ना? मैंने खुद लिखवाए, कई आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि उसमें क्या इशू है। जो ब्रिटिशर्स है वो अपने हिसाब से यहाँ पे इसको लेकर आए थे, कई समय से मांग चल रही है सेडिशन को हटाया जाए हटाया जाए, तो अब यहाँ पे बोला कि ये जो टर्म है हम इसका यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है? टर्म खत्म, सेडिशन को हमने रिपील कर दिया। लेकिन अगर इस प्रकार का जो अपराध होगा इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी, सोवरेनिटी के खिलाफ तो उसको इसी तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। तो जो तीनों के तीनों नाम चेंज कर दिए गए हैं अभी, इन तीनों को अभी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेज दिया है रिव्यू के लिए। स्टैंडिंग कमेटी इसको रिव्यू करेगी, अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो बताएगी, फिर आगे लोकसभा के अंदर वो चेंजेस का रखा जाएगा, ठीक है? खैर अभी वो बात है विंटर सेशन की, तो विंटर सेशन आएगा तभी इसके बारे में कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। अभी तो खैर कल लास्ट दिन था तो इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब बोला जा रहा है ये जो बिल है या फिर ये जो बदलाव हुआ है अब की बार, इसमें मॉब लिंचिंग जो होता है, मॉब लिंचिंग को लेकर यहाँ पे जो कानून है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र, जब पूरी भीड़ इकट्ठी होती है ना, और यहाँ पे किसी एक पर्सन के ऊपर अटैक करती है, भीड़ के हिसाब से वो पर्सन गलत है और उसको ऊपर अटैक किया गया, उसको इतना मारा गया कि वो इंसान यहाँ पे मर गया, उसको मॉब लिंचिंग बोला जाता है। तो मॉब लिंचिंग के लिए जो पनिशमेंट है पहले इतना खास नहीं था, अब उस पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट किया गया है। बोला जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के अंदर अगर कोई भी केस निकल कर आएगा तो उसमें जो भी यहाँ पर अपराधी होंगे उनको मिनिमम, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, मिनिमम कम से कम 7 साल की जेल, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से बढ़कर यहाँ पर 14, 20 कुछ भी हो सकता है। ये मिनिमम यूज़ किया गया, मिनिमम 7 ईयर्स की जेल हो सकती है, और अप टू द डेथ पेनल्टी, एक इंसान को जो इस मॉब लिंचिंग में शामिल होगा उसको यहाँ पे मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ये एक सबसे बिगेस्ट चेंज है जिसकी कल पूरे दिन भर हेडलाइन बन बनकर जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो रहे थे।
अब क्वेश्चन ये है कि मॉब लिंचिंग डिफाइन कौन करेगा, ये क्या होती है मॉब लिंचिंग कौन बताएगा। तो इसी के अंदर में बताया गया कि मॉब लिंचिंग क्या होगी, जब एक ग्रुप, उस ग्रुप में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे और वो किसी पर्सन का मर्डर कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ या और किसी चीज़ के बेसिस के ऊपर में, तो वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आएगा। और फिर उन पर्सन्स को ये पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट में यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी है। डेथ पेनल्टी के साथ साथ मिनिमम 7 साल की सज़ा है या फिर उम्र कैद की सज़ा भी उनको सुनाई जा सकती है, जो भी इस मॉब लिंचिंग में इंक्लूडेड होंगे। समझ गए। तो इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो भी यहाँ पर दे दी गई है कि मॉब लिंचिंग एग्जैक्टली होगा क्या, ये लो आपके सामने डेफिनेशन। और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जो ये नया बिल है इसने थोड़ा सा प्रायोरिटाइज किया, यानी कि जोर दिया है जो महिलाओं के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं उन क्राइम्स के ऊपर जो नियम हैं, कानून हैं, लॉज हैं हमारे, उनको और सख्त बनाने में। ठीक है, अगर वेमेन और या चिल्ड्रन के साथ में इस प्रकार कोई अपराध होता है तो उसके प्रति जो कानून है उसको और सख्त बनाया जाए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर इस बिल का मेन फोकस है। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला का जो रेप है, और यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि मान लो यहाँ पर एक वेमेन है जिसका रेप हुआ है, और उस लड़की कहेंगे उसकी जो एज है वो लगभग कम से कम 12 से कम है, 12 से कम है, यानी कि वो माइनर है। तो अगर यहाँ पे उस कैटेगरी में उसका रेप हुआ है तो जिसने भी ये हरकत की है उसको कम से कम 20 साल की सज़ा तो मिलेगी, 20 ईयर्स की जेल होनी ही होनी है, इससे कम नहीं, 20 से 19 में नहीं हो सकता। यानी अगर ऐसा कोई केस निकल कर भी आया तो यहाँ पर जो ये रेपिस्ट होगा उसको कम से कम 20 साल की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन उस सज़ा को बढ़ाकर उम्र कैद की कर दी जा सकती है, यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक यहाँ पे उसको बनाया जा सकता है। समझ गए। या फिर इसमें अगर ये नहीं तो डेथ पेनल्टी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। क्लियर हो गया। एक चीज़ और फोकस किया गया है इस बिल के अंदर में, अब की बार इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के ऊपर मेन फोकस है। जैसे अभी मैंने रेप की बात की, तो रेप ना देखो एक वेमेन या मेन के साथ में भी हो सकता है, तो अब की बार रेप, इस पूरे के पूरे बिल को इन दोनों ही केसेस को देखते हुए बनाया है। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये जेंडर न्यूट्रल के बेसिस पर काम करेगा। फिर ये तो हो गए बड़े बड़े अपराध। अब छोटे अपराध जिसको हम लोग पेटी ऑफेंसेस बोलते हैं, पेटी मतलब छोटे छोटे अपराध। अब जो ये पेटी ऑफेंसेस जो हैं हमारे, इसके लिए जो सज़ा है, जैसे पहले चोरी मतलब छोटी मोटी चोरी जो है, वैसे बहुत मामूली से यहाँ पर छोटा सा जो ऑफेंस है उसके लिए यहाँ पे कोई बड़ा सज़ा नहीं होगी। बस खाली क्या होगा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस वाले अपराध में पकड़ा जाता है पेटी ऑफेंसेस के अंदर में, तो उससे यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाएगी, लोगों को थोड़ा यहाँ पर सर्विस करवाई जाएगी लोगों के प्रति, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। ये पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। तो मॉब लिंचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस एक चीज़ के ऊपर और फोकस किया गया है। इस बिल के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक महिला को झूठा प्रॉमिस करता है शादी का, क्या वो शादी करेगा, ऐसा झूठा प्रॉमिस करके फॉल्स प्रॉमिस के बेसिस पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया है, तो उस वाले केस में भी कम से कम यहाँ पे उस व्यक्ति को 10 साल का जो इम्प्रिजमेंट है, यानी 10 साल की जो सज़ा है वो यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस बिल ने टेररिज्म और को भी डिफ़ाइन किया है। टेररिज्म, आतंकवाद को डिफ़ाइन किया। आतंकवाद बेसिकली वो ऑफेंस होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको पता ही है कि इस आतंकवाद को हम ख़त्म भी नहीं कर पाए। कोशिश है हमारी इंडिया की हम ख़त्म कर सकें, बट यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ जिसमें टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो टेररिज्म को डिफाइन किया। उसके अलावा छोटे छोटे ऑफेंसेस जैसे सेपरेटिज्म हो गया, आर्म्ड रेबेलियन हो गया, सरकार के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह करना, इस प्रकार की जो चीज़ें हो गई, हमारे देश की सॉवरिटी को चैलेंज करना, इस प्रकार की चीज़ों को भी ऐसे कह सकते हो ऑफेंस के कैटेगरी में रखा गया है, अपराध की कैटेगरी में रखा गया है आपकी बार इस बिल के अंदर में। इस बिल ने लगभग 313 कितने 313 जो अमेंडमेंट्स हैं उसको प्रपोज किया है आपकी बार, जो कि कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ सकते हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर में, ऐसा हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलते हैं। ठीक है, बाकी इन बिल के नाम क्या क्या रख दिए गए हैं वो मैंने एग्जैक्टली इसके बारे में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बात यहीं पे नहीं रुकी है, क्योंकि इस बिल के लेकर अभी इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। सेम आर्टिकल पेज नंबर 12 पर है, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी आपको। वहाँ पे और क्या मेंशन किया गया है कि जैसे इस बिल में एक फोकस और किया जा रहा है कि जैसे पुलिस एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसको रोका जाएगा। लोगों में यहाँ पे पुलिस का एक डर बैठा हुआ है, लेकिन लोग कह सकते हो कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। तो पुलिस के पास में जो पावर्स हैं वो ये ना देखें कि हाँ लोगों में डर है पुलिस को लेकर तो अपनी पावर्स का एक्सप्लॉयटेशन करें, अपनी पावर्स का दुरुपयोग करें, ऐसा ना हो, इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। कई बार जो पुलिस है वो किसी मतलब जिसके ऊपर शक है उसको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद में इलीगल तरीके से उसको कस्टडी में कई दिनों तक रखा जाता है। जब पूछताछ करते हैं, यानी कि जिसको कस्टडी में रखा गया है उसके आसपास वाले उसके रिलेटिव्स अगर पूछताछ भी करते हैं तो पुलिस उसको बताती नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा।
ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक रोक लगाने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लिए जाएंगे 120 दिन के अंदर अंदर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, और फिर इस बिल में एक मेन फोकस किया गया एफआईआर के ऊपर में। इस बिल की मेन मांग यहाँ पर यह भी है कि जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है इसको हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। कैसे कि देखो, जो एफआईआर होता है, बहुत सारे जो नागरिक हैं, कभी उनके साथ में कुछ होता है, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले वो एफआईआर लिखते नहीं हैं। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उस एफआईआर को लॉन्च करना होगा, उस एफआईआर को यहाँ पर लिखना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर यहाँ पर उस एफआईआर को लिखना होगा। और अब यहाँ पे आप कह सकते हो कहीं से भी ई एफआईआर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी आ चुका है, आप ऑनलाइन भी एफआईआर को लॉन्च करवा सकते हो, वो वाला सिस्टम भी आ चुका है। ठीक है, फिर लास्ट एक चीज़ और यहाँ पे मेन फोकस में रखी गई है, जो लास्ट पॉइंट है वो है इसका कॉन्विक्शन रेट। कॉन्विक्शन मतलब अपराधी घोषित करना। देखो, हमारे पास में कानून कई सारे हैं, अब कानून को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब लागू करते भी हैं, किसी अपराधी को पकड़ा जाता है, तो हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कॉन्विक्शन रेट बहुत कम चल रहा है। कॉन्विक्शन रेट कम चलने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो 15 लोगों को पकड़ा गया किसी केस के अंदर में, तो उसमें से केवल 5 लोग अपराधी साबित हुए, 10 को छोड़ दिया गया। उसके पीछे का रीज़न यह है क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। तो अब बोला जा रहा है कॉन्विक्शन रेशियो के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, हम इसको 90% से ऊपर लेकर जाएंगे। और 90% से ऊपर ले जाने का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा हार्ड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी को पकड़ा गया किसी शक के बेसिस पर, तो पूरी की पूरी फॉरेंसिक टीम को भेजा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिटेल से सबूत इकट्ठा करेगी, और उन सबूत के बेसिस पर जो व्यक्ति है उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकेगा, अपराधी घोषित किया जा सकेगा। तो ये जो कॉन्विक्शन रेट कम चल रहा है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करके ये कॉन्विक्शन रेट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस रेशियो को इम्प्रूव करेंगे। ये बात इस आर्टिकल में बोली